दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं PYQ क्वेश्चन जो कि UGC नेट पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसे कि सभी को पता है कि हमारा पेपर अभी 17 तारीख को है, यानी कि कल का ही दिन बाकी है और परसों पेपर भी है। तो उसी दृष्टिकोण से आज हम PYQ क्वेश्चन न देखकर हर साल परीक्षा में जो कथन पूछे जाते हैं, जो अभिकथन, कारण, नहीं तो कथन और तर्क, सही और गलत पहचानने के लिए हर साल वैसे कथन पूछे जाते हैं। आज हम उसी पर PYQ कथन जो है वह कथन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि हम पहला देखते हैं, इसमें है अभिकथन। आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है। यह अभिकथन है। अभी कारण क्या है? क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की अपनी पहचान खो गई है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है? इसमें दोनों सही है, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसी प्रकार का। यहाँ हम 2022 के PYQ कथन देख रहे हैं। अभिकथन पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है। और कारण क्या है? क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें भी दोनों सही है। जैसे कि कार्ल मार्क्स का जो अभिकथन है, कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है। यह भी इसका अभिकथन है। यह अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, क्योंकि अपने उत्पाद बेचने को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। यह दोनों भी सही है। अगला कथन देखते हैं। डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है। तो इसमें क्या है? इसमें जो है कार्ल मार्क्स, इनका मानना क्या है डार्विन का? क्योंकि डार्विन का मानना है कि ईश्वर की सृष्टि निर्माता नहीं है। यह सही है, लेकिन जो कारण बताया है, कारण यह गलत है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उसके हम अभिकथन पढ़ते हैं सिर्फ। अस्तित्ववाद को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है। और इसका कारण पढ़ते हैं। क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता। इसमें भी दोनों सही है, कारण और अभिकथन। अगला पढ़ते हैं। स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है। कारण पढ़ते हैं। क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे सही विकल्प चयन कीजिए। तो उसमें क्या है? उसमें ये सही है, जैसे कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगला देखते हैं। आधुनिकता मानव यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा खंडन करती है। अगला देखते हैं। क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुवाची और परिवर्तनशील है। इसमें दोनों सही है तथा दोनों की व्याख्या भी सही प्रकार की गई है। अगला पढ़ते हैं। गैर रोमांटिक दौर में रोमानियत को एक गाली के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। कारण है क्योंकि वैयक्तिक अनुभूति के संस्पर्श के बिना उच्च स्तर की प्रेम कविताएं लिखी जा सकती है। तो इसमें ये सही है, कारण सही है लेकिन नहीं, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगला देखते हैं। देरिदा की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए
पाठक की मनोसंरचना उत्तरदायी है। कारण है क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसलिए पाठ के अर्थ का सामायिकरण संभव नहीं है। इसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि जैसे दोनों सही है तथा दोनों की व्याख्या भी सही है। अगला पढ़ते हैं। समय कम होने के कारण मैं इसका विश्लेषण नहीं करूँगा, क्योंकि विश्लेषण करते हैं बेटा तो काफ़ी कम ही कथन आज के वीडियो में प्रस्तुत हो पाएंगे, इसीलिए मैं सिर्फ कथन पढ़ूंगा और उत्तर बताऊंगा सही या गलत। अभी कथन है, स्त्री संस्कृति के संदर्भ में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है। कारण है क्योंकि स्त्री संस्कृति पितृसत्ताक संस्कृति से भिन्न अभिधान है। इसमें ए और आर दोनों सही है, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, दोनों की व्याख्या भी सही है। अगला पढ़ते हैं। मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है। अभिकथन है, मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है। कारण क्या कहता है देखते हैं। क्योंकि निश्चय का मानना है कि ईश्वर मर गया है। उपर्युक्त कथनों में से सही का चयन करते हैं। इसमें ये सही है, जैसे कारण सही है और आर भी सही है, जैसे दोनों भी सही है। यह थे 2022 के कथन। अब हम 2021 के कथन देखेंगे, 20-21 के। एक मिनट, यह कौन से हैं? यह देखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ से 2021 प्रथम पाली से। इससे पहले हमने ये देखे, ये 2022 के देखे और 21 के देखेंगे। अभी कथन पढ़ता हूँ। उपन्यास मान्यतर चित्रण का निषेध करता है। कारण है क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। इसमें अभिकथन है, असत्य है अभिकथन, और कारण जो है वह सत्य है। अगला है, नाटक का एक उद्देश्य जन उपदेश है। कारण है क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती। तो इसमें ये सत्य है, लेकिन आर असत्य है। अगला पढ़ते हैं। दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन है। कारण क्या है? कारण है कि क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श ही विचार कर सकता है। इसमें है, देखो, इसमें कारण सत्य है, नहीं अभिकथन सत्य है, लेकिन कारण जो है वह असत्य है। अगला देखते हैं। स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है, यह अभिकथन है, और कारण है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों का सही चुनाव कीजिए। तो इसमें यह सत्य है और अभिकथन जो है वह सत्य है, लेकिन आर जो है वह गलत है, कारण गलत है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यह 2021 में जो द्वितीय शिफ्ट में होता है, सेकंड शिफ्ट में पेपर होता है, उसके कथन है यह। कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है। तर्क क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। इसमें है, देखो, इसमें अभिकथन सही है, लेकिन आर तर्क गलत है। यहाँ पढ़ते हैं दूसरा। फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है। कारण क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। तो इसमें दोनों सत्य है और दोनों की व्याख्या भी दी गई है। अगला पढ़ते हैं। अगला है, मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है, और कारण है क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। तो इसमें अभिकथन है वह सत्य है, और कारण जो बताया है वह असत्य है, वह गलत है। अगला प्रश्न है। जॉक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। यह 2022 में भी कथन आया था और 2021 में भी आया हुआ है। जॉक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। कारण क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलाभार्थी होता है। तो यह दोनों सत्य है और दोनों की व्याख्या भी दी गई है। अगला पढ़ते हैं। कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। कारण मनुष्य के हृदय की प्रकृति
अवस्था कविता से संभव है, तो यह दोनों सत्य है और दोनों की व्याख्या भी सही प्रकार से दी गई है। इसके बाद का पढ़ते हैं। नहीं, 2021 के हो गए हैं कथन। 2021 और 22 के हमने आज के वीडियो में देखे। कल के वीडियो में हम संक्षिप्तता देखेंगे और कल का वीडियो दोपहर के पहले ही आएगा। और परीक्षा के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।